गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीए रोहित आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट विद सीए रोहित में दिल से स्वागत करता हूं। तो ये मेरे कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स का 5th एपिसोड है। इसका मतलब अभी तक मैंने 4 एपिसोड ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार हमारा चैनल विजिट जरूर करें। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं। आपको पता है कि कोविड आने के पहले 2020 के पहले हमारे देश में 1.5 से 2 करोड़ डीमैट अकाउंट हुआ करता था। बट कोरोना ने लोगों को सिखा दिया कि इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और एक्स्ट्रा अर्निंग की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और कोरोना के बाद 2025 तक अब तक हमारे देश में टोटल 18 से 19 करोड़ तक डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्पीड से लोगों का अवेयरनेस बढ़ा स्टॉक मार्केट की तरफ। आप जरा सोचो, 150 करोड़ में अभी सिर्फ 18 से 19 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिव है। जरा आप सोचिए, जैसे जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ेंगे, ट्रेडर की संख्या बढ़ेंगे, हमारे इंडियन इकोनॉमिक स्टॉक मार्केट का जो ग्रोथ होगा वो ट्रिमेंडस लेवल का होगा। और अगर आप इस ग्रोथ का पार्ट बनना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट सीखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। इससे आप अपने लिए एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो जहां पे आपको शानदार रिटर्न जनरेट करने को मिलेगा। एंड आपको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट स्टॉक मार्केट सिखा रहा हूं, जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन सिखाने की बात आपसे कही है। इसके अलावा मैं आपको क्रिप्टो भी सिखाऊंगा कंप्लीट मैनर में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। वीडियो बनाने में काफी एफर्ट्स होता है। मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया कि मैं आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट सिखाऊंगा, मैं अपना प्रॉमिस को पूरा जरूर करूंगा। तो अपनी क्लास में आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे 2 डे रिवर्सल कैंडल के बारे में। अपने पिछले वीडियोस में मैंने सिखाया था आपको 1 डे रिवर्सल कैंडल, मतलब एक ऐसा कैंडल जो किसी भी प्राइस को रिवर्स कर देगा, जिसमें मैंने सीखा था हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, यानी एक अकेला कैंडल किसी भी प्राइस को रिवर्स कर सकता है। आज अपने सीखेंगे 2 डेज रिवर्सल कैंडल, यानी 2 कैंडल एक साथ मिलकर प्राइस को रिवर्स करेगा। अब क्या होगा, अपने को 2 कैंडल का एक पैटर्न चेक करना है कि अगर 2 कैंडल एक साथ बन रहा है तो किसी भी प्राइस को वो रिवर्स कर सकता है। मतलब अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में हो तो वो 2 कैंडल बनने के बाद प्राइस अप ट्रेंड में चले जाएंगे, अगर प्राइस अप ट्रेंड में हो तो वो 2 कैंडल एक साथ बनने के बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे। तो इस तरह आज हम सीखने वाले 2 डेज रिवर्सल कैंडल के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये रहा हमारा पीपीटी। तो यहां से अपना स्टार्ट होता है 2 डेज रिवर्सल कैंडल। तो यहां से अपना स्टार्ट होता है 2 डेज रिवर्सल कैंडल। इस 2 डेज में हम लोग 6 इंपॉर्टेंट कैंडल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, पियर्सिंग, डार्क क्लाउड कवर, बुलिश हरामी एंड बियरिश हरामी कैंडल को पढ़ेंगे। इस हरामी वर्ड को प्लीज गलत ना समझे, ये कोई अब्यूजिव वर्ड नहीं है। इसका जापान में कुछ अलग ही मतलब होता है। अब मैंने ये जापान कंट्री का नाम इसलिए लिया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल स्टिक को अपने जापानीज कैंडल स्टिक टेक्निक बोलते हैं। तो इस वर्ड का जापान में कुछ अलग ही मतलब है। हम समझेंगे ये क्या है आगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हुए हम सीखने वाले बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में। तो आप देख सकते हो, ये रहा अपना बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन। इस तरह से बुलिश इंगल्फिंग कैंडल अपना दिखता है। एक रेड कैंडल होता है और इसके बॉडी को कवर करते हुए बनती है एक ग्रीन कैंडल। इंगल्फिंग वर्ड का मतलब होता है कवर करना, यानी पहले रेड कैंडल बनेगा और इसके बॉडी को कंप्लीट इंगल्फ कर लेगा ग्रीन कैंडल, यानी ये कंप्लीट कवर हो जाएगा ग्रीन कैंडल के द्वारा। यहाँ पे विक ऊपर नीचे भी हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बॉडी, इसका जो बॉडी है वो ग्रीन कैंडल कवर कर लेगा कंप्लीटली। ठीक है, तो आप इसके बारे में पढ़ो, क्या लिखा मैंने यहाँ पे। 2 डेज रिवर्सल कैंडल है। ग्रीन कैंडल विल कंप्लीटली इंगल्फ द प्रीवियस रेड कैंडल, यानी जो ग्रीन बनेगा वो रेड कैंडल को इंगल्फ कर लेगा। ठीक है, अब सवाल इसका नाम बुलिश क्यों है, बुलिश इंगल्फिंग क्यों है? क्योंकि ये प्राइस, ये कैंडल बनते ही प्राइस ऊपर जाएगी। ये कैंडल बनते ही प्राइस ऊपर जाने वाली है। पहले प्राइस नीचे आ रही थी, अब जैसे ये कैंडल बनेगा उसके बाद ये प्राइस ऊपर चली जाएगी। ओके, इसलिए इसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। इसका एक और लॉजिक समझते हैं। लॉजिक ये है कि पहले रेड क्यों बना, क्योंकि भाई प्राइस नीचे आ रही थी, इसलिए रेड कैंडल बनते बनते प्राइस नीचे आ रही थी, तो यहाँ रेड कैंडल बना। उसके बाद अब बुल वालों का मार्केट पे हावी हो चुका है, बुल वाले ने मार्केट को कैप्चर कर लिया है और इतना ज्यादा बाइंग किया है कि इस रेड कैंडल को कंप्लीटली इन्होंने इंगल्फ कर लिया, कंप्लीटली कवर कर लिया। अब ये ग्रीन बन गया, इसका मतलब ये सिग्नल है कि अब प्राइस ऊपर जाने वाली है। ओके, तो अब इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हुए इसके कंडीशंस को समझते हैं। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल जो बनता है तो इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। वो कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन है कि प्राइस मस्ट बी इन डाउन ट्रेंड, प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, इसका मतलब नीचे गिरता हुआ प्राइस पे अगर ये कैंडल बन रही है तो काम की है। अगर साइडवेज मार्केट में ये कैंडल बनता है बुलिश इंगल्फिंग तो ये काम की नहीं है। प्राइस साइडवेज, प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अगला जो कंडीशन है कि वो सेकेंड कैंडल शुड बी ग्रीन, सेकेंड कैंडल ग्रीन होना चाहिए एंड शुड कंप्लीटली इंगल्फ द प्रीवियस रेड कैंडल। ये अभी हमने सिखाया कि पहला रेड कैंडल बनेगी और उसको इंगल्फ यानी कवर करते हुए कंप्लीट एक ग्रीन कैंडल बनेगा। थर्ड कंडीशन है कि फर्स्ट कैंडल डोजी हो सकता है, यानी जो पहला रेड कैंडल बनेगा वो डोजी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे पिक्चर में समझ सकते हो
कि अगर पहला कैंडल डोजी बना, डोजी का मतलब मैंने बताया था कि नो गॉड, जिसके बॉडी नहीं होते, उसको इंगल्फ करते हुए अगर एक कंप्लीट ग्रीन कैंडल बनती है तो इसको भी अपने बुलिश इंगल्फिंग का नाम देंगे। फर्स्ट कैंडल अपना डोजी भी बन सकता है। ओके, अब अगला जो इसका कंडीशन है वो ये है कि फर्स्ट रेड कैंडल बॉडी शुड बी वेरी लॉन्ग, यानी जो पहला रेड कैंडल की बॉडी जो बनेगी वो काफी लंबी होनी चाहिए। पहला जो रेड कैंडल का बॉडी होगा वो लंबा होना चाहिए। देखो, पहला जो रेड कैंडल बनेगा या तो वो डोजी बन सकता है या तो एक लंबी रेड कैंडल बनेगी, उसको इंगल्फ करते हुए ग्रीन कैंडल नेक्स्ट बनना चाहिए। अगला जो इसका कंडीशन है कि वॉल्यूम स्पाइक होना चाहिए। वेट, वॉल्यूम उस दिन बड़ा होना चाहिए। आइदर ऑफ द टू सिग्नल डे, दो कैंडल बन रहे हैं एक साथ, दोनों में से किसी भी एक कैंडल के टाइम पे वॉल्यूम में ज्यादा स्पाइक होना चाहिए, यानी वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। देखो, दो कैंडल यहाँ पे एक साथ बन रहा है, तो दोनों में से कोई भी एक कैंडल बनते टाइम, दोनों में से किसी भी एक कैंडल वाले दिन वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, मतलब उस शेयर पे, उस स्टॉक पे, उस ट्रेड पे काफी ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग होना चाहिए। ओके, अब ये वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं, इसके लिए हम एक इंडिकेटर लगाते हैं वॉल्यूम का, वो हम लोग आगे सीखेंगे अपने वीडियोस में। ओके, अगला जो कंडीशन है कि फर्स्ट रेड कैंडल शुड ओपन गैप डाउन फ्रॉम द प्रीवियस कैंडल, यानी पहला रेड कैंडल का गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। इस स्पेस में मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। अपने को पता है जब स्टॉक प्राइस नीचे आती है तो रेड कैंडल बनाते हुए वो नीचे आती है, तो रेड कैंडल बनते बनते स्टॉक प्राइस नीचे आ रही थी, रेड कैंडल बनते बनते स्टॉक प्राइस नीचे आ रही थी। ओके, तो ये अपना लास्ट कैंडल है, यानी बुलिश इंगल्फिंग बनने के पहले, सपोज ये अपना लास्ट कैंडल बना है बुलिश इंगल्फिंग बनने के पहले, ठीक है। अब यहां से जो बुलिश इंगल्फिंग जब बनना चालू होगा तो जो कैंडल बनेगा उसका ओपनिंग गैप डाउन होना चाहिए। गैप डाउन ओपनिंग का मतलब मैंने बताया था कि अगर लास्ट क्लोजिंग 100 पे है तो अब जो ओपनिंग 100 पे नहीं बल्कि उसके नीचे होगा तो उसे गैप डाउन ओपनिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि रेड कैंडल का ओपनिंग ऊपर होता है और क्लोजिंग नीचे होता है, तो सपोज ये 100 पे ओपन हुआ था और ये क्लोज हुआ है 80 पे, तो इसका ओपनिंग ऊपर होगा और क्लोजिंग नीचे होगा, तो इसका ओपनिंग 80 से नीचे 70 पे होना चाहिए, यानी 80 के नीचे इसका ओपनिंग होना चाहिए, इसे बोलते हैं अपने गैप डाउन। तो ये जो 10 का गैप है इसे ही अपने गैप डाउन बोलते हैं, 10 के गैप को अपने क्या बोलते हैं, गैप डाउन। तो इस तरह से गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज एक रेड कैंडल बनता है, सपोज एक रेड कैंडल बनता है, ये ओपन होता है 200 पे और क्लोज होता है आपके 150 पे। अगला जो रेड कैंडल बनेगा उसका ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे, तो इसका ओपनिंग 150 के नीचे होना चाहिए। सपोज इसका ओपनिंग 145 पे हुआ, यानी जो 5 पॉइंट का जो गैप है इसे ही अपने बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग, इसे अपने क्या बोलेंगे, गैप डाउन ओपनिंग। ओके, तो रेड कैंडल जो बनेगा वो अपने प्रीवियस कैंडल से गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए, ये इसका अगला कंडीशन है। अगला पॉइंट है स्टॉकिस्टिक इन ओवरसोल्ड जोन। मैंने आपको बताया था कि स्टॉकिस्टिक एक इंडिकेटर होता है जिसे अपने आगे की वीडियो में समझेंगे। अब ये जान कर रखो कि स्टॉकिस्टिक जो है ये ओवरसोल्ड जोन में होना चाहिए। अब ये ओवरसोल्ड जोन, ओवरबॉट जोन कैसे चेक करते हैं वो हम लोग समझेंगे अपनी अगली वीडियोस में, ठीक है। तो यानी कि आप समझ कर रखो कि यहाँ पे दबा के माल बेचा गया हो, बहुत ज्यादा सेलिंग हुआ हो, ठीक है। तो अब बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर कुछ पिक्चर्स को देखते हैं, कुछ चार्ट्स को देखते हैं, ताकि इसके बारे में और ज्यादा क्लियरिटी मिल सके। ये आप देख सकते हो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का कंप्लीट डिटेल। ये अपना एक रेड कैंडल बना है, ये अपना, मैं इसे ब्लैक पेन से मार्क करता हूँ, ये अपना एक रेड कैंडल बना है। यहाँ पे अपना ओपनिंग होता है, पता है अपने को, रेड कैंडल का ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है, ठीक है। यानी ये रेड कैंडल बना, मतलब ये बियरिश कैंडल है। अब इसको इंगल्फ करते हुए यानी कवर करते हुए एक ग्रीन कैंडल बना है, यानी बुलिश कैंडल कंप्लीटली इंगल्फ द बियरिश कैंडल। ये कैंडल ने कंप्लीटली इसको इंगल्फ कर लिया। अपने को पता है कि ग्रीन का ओपनिंग प्राइस इधर होता है नीचे और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है। ये हाईएस्ट पॉइंट, ये लोवेस्ट पॉइंट, ये हमने कैंडल के बारे में ऑलरेडी सीख रखा है, ठीक है। अब कुछ प्राइस चार्ट में इसको देखते हैं कि ये दिखता कैसे है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे चेक करो। ओके, यहाँ पे आप चेक करो कि एक स्टॉक है जो नीचे आ रही थी, उसके बाद ये कैंडल बनता है। देखो, एक डोजी कैंडल, मैंने बोला ना डोजी भी हो सकता है अपना, वेट इसे इरेज कर देते हैं। आप देख सकते हो कि एक डोजी कैंडल बना है, एक बना है डोजी कैंडल रेड कलर का, उसके बाद उसको इंगल्फ करते हुए एक ग्रीन कैंडल बना है जिसने इसके बॉडी को कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया, जिसने इसके बॉडी को कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया। तो ये ग्रीन कैंडल ने इसकी बॉडी को कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया। तो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग है और ये बनते ही आप देख सकते हो कि प्राइस सीधा ऊपर की तरफ भागी है। ये बनते ही आप देख सकते हो प्राइस कितना ऊपर गया है। ओके, अब एक और पिक्चर, अब यहाँ पे एक और प्लेस है जहाँ पे, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगला जो बुलिश इंगल्फिंग बना है वो इस पॉइंट पे बना है।
इस पॉइंट पे। आप देखो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है, अब इसको कवर करते हुए एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है जिसने इसको कवर कर लिया। ये बनते ही अपना बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बुलिश इंगल्फिंग जो पैटर्न्स होते हैं, जो सिग्नल होते हैं, वो प्राइस को रिवर्स करता है। चलिए अब और अगली पिक्चर में समझते हैं। एक और प्राइस चार्ट यहाँ पे मैंने अटैच किया, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टॉक प्राइस डाउन ट्रेंड में थी। यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है, इस रेड कैंडल का फॉर्मेशन देख सकते हो गैप डाउन। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो गैप डाउन ओपनिंग हुआ इसका। अब इसके बॉडी को इंगल्फ करते हुए कंप्लीट एक ग्रीन कैंडल बना है जिसने इसके बॉडी को इंगल्फ कर लिया। तो ये अपना बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना और इसके बनते ही प्राइस अपने अब देख सकते हो अप ट्रेंड में गई। ठीक है, एक और पिक्चर से इसको समझते हैं अब। तो ये रहा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में। तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कैसा दिखता है आप इसे एक बार अच्छे से देख लो। जब भी डाउन ट्रेंड में आपको इस तरह के कैंडल दिख जाए और उस दिन वॉल्यूम ज्यादा हो, इसका मतलब प्राइस रिवर्स करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे बेयरिश इंगल्फिंग के बारे में। बुलिश इंगल्फिंग का जस्ट उल्टा क्या होता है, बेयरिश इंगल्फिंग। मतलब बेयरिश इंगल्फिंग के बारे में अगर कुछ मैं बात बताऊं तो बेयरिश इंगल्फिंग के बनते प्राइस नीचे आएगी। प्राइस नीचे आएगी मतलब जो सेकंड कैंडल बनेगा वो रेड बनेगा और जो फर्स्ट कैंडल बनेगा वो ग्रीन। कैसे भाई, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही थी ग्रीन कैंडल बनते अब ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली इंगल्फ कर लेगा रेड कैंडल, अब प्राइस नीचे आने लगेगी। तो ये रहा बेयरिश इंगल्फिंग। अब आप देख सकते हो बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल का पिक्चर इस तरह से, ये अपना बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है। बुलिश इंगल्फिंग का जस्ट उल्टा, एक प्राइस जो अप ट्रेंड में ऊपर जा रही थी, ग्रीन कैंडल बनते ऊपर जा रही थी, ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद इसको इंगल्फ करते हुए कंप्लीट रेड कैंडल बनता है जो इस ग्रीन को इंगल्फ कर लेता है। तो ये अपना बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल का, और इसके बनते ही प्राइस नीचे आने लगती है, इसलिए इसका नाम है बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। ओके, तो बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप चेक कर सकते हो। 2 डेज रिवर्सल कैंडल है, रेड कैंडल विल बी कंप्लीटली इंगल्फ द प्रीवियस ग्रीन कैंडल, यानी रेड कैंडल विल कंप्लीटली इंगल्फ द प्रीवियस ग्रीन कैंडल। जो ग्रीन कैंडल बनेगा उसको रेड कैंडल कंप्लीटली इंगल्फ कर लेगा। ठीक है, अब आप चेक कर लो, यहाँ पे बुलिश और बेयरिश को मैंने एक साथ अटैच कर दिया ताकि किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। जब प्राइस नीचे आ रही होती है रेड कैंडल बनते तो रेड के बाद एक लंबा ग्रीन बनेगा, उसको कवर करते हुए फिर प्राइस ऊपर जाने लगेगी। तो ये अपना बुलिश इंगल्फिंग हुआ। अब बात करते हैं बेयरिश का। प्राइस ऊपर जा रही थी ग्रीन कैंडल बनाते, फिर इस ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल ने कंप्लीटली इंगल्फ कर दिया, ये बन गया बेयरिश। अब इसके बाद प्राइस नीचे आने लगी। ठीक है, अब इसके कंडीशंस जो है वो मोर और लेस सेम है बुलिश की तरह, बस डाउन ट्रेंड की जगह अप ट्रेंड हो जाएगा। जहां पे फर्स्ट रेड हुआ करता था अब फर्स्ट ग्रीन हो जाएगा, और बाकी सारे कंडीशन मोर और लेस सेम है। एक बार हम लोग फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है। प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, सेकेंड कैंडल शुड बी रेड, ऑब्वियसली सेकेंड कैंडल रेड बनेगा जो ग्रीन कैंडल को इंगल्फ करेगा, एंड शुड कंप्लीटली इंगल्फ द प्रीवियस ग्रीन कैंडल, यानी जो पहला ग्रीन कैंडल बनेगा उसको सेकेंड रेड कैंडल कंप्लीटली इंगल्फ कर लेगा। फर्स्ट कैंडल यहां भी डोजी हो सकती है, यानी जो ग्रीन कैंडल है वो डोजी कैंडल भी हो सकती है। फर्स्ट ग्रीन कैंडल बॉडी शुड बी वेरी लॉन्ग, या तो डोजी बन जाए पहला कैंडल या तो वेरी लॉन्ग कैंडल बने। अब ये डोजी का क्या लॉजिक है, डोजी का मतलब मैंने बताया था इनडिसीजन, यानी ना ही बायर जीते ना ही सेलर जीते, दोनों के बीच बराबर का टक्कर हुआ, बायर ने और सेलर ने दोनों मिल के बराबर के फाइट की, तब जाके बनता है डोजी कैंडल। जिस प्राइस पे ओपन हुआ उसी प्राइस पे क्लोज हो गया, मतलब उस दिन शेयर प्राइस पे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला है। ठीक है, अब समझो एक स्टॉक था जिसको बुल वालों ने लगातार बढ़ाकर ऊपर ले गया। अब एक दिन ऐसा आता है जहां पे बियर और बुल की बराबर की फाइटिंग होती है, मतलब जहां तक बुल अब तक, मतलब जहां पे देखा जाए तो बुल अब तक हावी थे, मार्केट को पूरा बुल वालों ने कंट्रोल करा था, लेकिन बियर की एंट्री हुई और बराबर की फाइट हुई, वहां पे बुल और बियर में बराबर फाइट होने से बना डोजी कैंडल। मतलब अब बुल वालों का पावर कम हो चुका है। अब अगला दिन अगर लंबा रेड कैंडल बन जाए, मतलब अब बियर कंप्लीटली मार्केट को अपने अंदर कैप्चर कर लिया, अब प्राइस को वो नीचे लेके जाने वाली है। तो इस तरह का थॉट अपने को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, आप कैंडल के पीछे बनने की लॉजिक को समझो। तो फर्स्ट कैंडल या तो डोजी होगा या तो एक लंबा रेड कैंडल होगा। अगला कंडीशन इसमें भी सेम है कि वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए किसी भी 2 सिग्नल डेज में। अगला है कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल शुड ओपन गैप अप, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, गैप अप। वहां पे रेड कैंडल का गैप डाउन ओपनिंग था, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। ठीक है, अब ये गैप अप ओपनिंग क्या है, इसको अगर हम पिक्चर से समझेंगे तो ये इस तरह से ऊपर जा रही थी, ग्रीन कैंडल बनते हुए लगातार ऊपर जा रही थी। सपोज ये लास्ट कैंडल बना है बेयरिश इंगल्फिंग के बाद, उसके बाद अगला जो ग्रीन कैंडल बना है वो कुछ इस तरह से,
यानी यहाँ पे दोनों के बीच में गैप अप ओपन होना चाहिए। गैप अप ओपन करने का मतलब ये हुआ कि लास्ट कैंडल ने अगर 100 पे क्लोजिंग दिया है तो अगला कैंडल 100 के ऊपर खुले, ठीक है। तो इस तरह से गैप अप ओपन। अब नेक्स्ट के जो रेड कैंडल बनेगा वो इसको क्या करेगा, कंप्लीटली इंगल्फ कर लेगा, ठीक है। कंप्लीटली इंगल्फ करते हुए रेड कैंडल बनेगी। तो इन दोनों के बीच गैप अप होना चाहिए, गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अपना अगला कंडीशन कंप्लीट होता है। और यहाँ भी अगला कंडीशन है कि स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट जोन में होना चाहिए। ओवरबॉट जोन का मैंने बताया था कि कोई उस पर कई ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा उस पर बाइंग होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है ऑलरेडी। अब स्टॉकेस्टिक कैसे लगाते हैं, कैसे ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन चेक करते हैं, ये अपने बारे में डिस्कस करने वाले, ठीक है। अब बेयरिश कैंडल को एक प्राइस चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो एक स्टॉक है जो लगातार ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रही है, लगातार ग्रीन कैंडल बनाते ऊपर जा रही है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन, जहां पे पहला जो कैंडल बना है वो डोजी बना है, उसके बाद अगला एक रेड कैंडल बनके इसको कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया। ये रहा अपना बेयरिश कैंडल। और बेयरिश इंगल्फिंग बनते ही आप देख सकते हो कि कितनी तेजी से प्राइस नीचे की तरफ आई है, कितनी तेजी से प्राइस नीचे की तरफ रेड कैंडल बनाते आई है। फिर आप देखो जैसी डाउन ट्रेंड में फिर से एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन होता है। बुलिश इंगल्फिंग मैंने अभी आपको बताया कि पहले रेड कैंडल बना और इसको इंगल्फ कर लिया कंप्लीट ग्रीन कैंडल ने। आप यहाँ पे फोकस करो, रेड कैंडल को कंप्लीटली ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया, उसके बाद प्राइस में एक अप ट्रेंड सी आ गई है, ठीक है। तो बुलिश और बेयरिश यहाँ पे साथ साथ बना है। अब अगली पिक्चर में इसको समझते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल को। आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टॉक है जो लगातार ग्रीन कैंडल बनते ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रही है। उसके बाद इस पॉइंट को आप गौर करो तो यहाँ पे अपना एक बना है बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, जहां पे आप देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल बना है, उसको इंगल्फ करते हुए कंप्लीट रेड कैंडल बना है। और इस रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को किस तरह से इंगल्फ किया। तो ये पॉइंट पे बेयरिश इंगल्फिंग बनते ही, यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनते ही स्टॉक प्राइस कितनी तेजी से रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आई है। इसके बाद इसी प्राइस पैटर्न पे आप देख सकते हो एक जगह और है जहां पे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, वो ये रहा। इस पॉइंट पे भी एक ग्रीन कैंडल बना है जो काफी लंबा है। मैंने आपको डोजी में भी दिखा दिया कि पहले डोजी भी बन सकता है या पहला लॉन्ग ग्रीन कैंडल भी बन सकता है। और ग्रीन कैंडल के बाद एक लंबा रेड कैंडल बनते ही प्राइस लगातार नीचे की तरफ आ गई है। तो इस तरह से बेयरिश इंगल्फिंग स्टॉक प्राइस को नीचे लेके आती है, ओके। अब अपने अगले कैंडल की तरफ चलेंगे जिसका नाम है बुलिश हरामी कैंडल। अब इसका नाम ऐसा क्यों है, इस वर्ड का मतलब क्या है हम समझते हैं। हरामी वर्ड का मतलब जापान में होता है प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन की तरह ये दिखने में लगता है, इसलिए इसका नाम है बुलिश हरामी। आप इंगल्फिंग कैंडल पढ़े हो ना, उस इंगल्फिंग कैंडल को अगर आप रिवर्स कर दोगे, यानी इंगल्फिंग में क्या था, पहला कैंडल छोटा था और नेक्स्ट कैंडल बड़ा था जो उसको इंगल्फ कर रहा था। अब यहाँ पे पहला कैंडल बड़ा होगा और नेक्स्ट कैंडल छोटा होगा, यानी अब फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल को इंगल्फ करेगी, तो वो हरामी कैंडल का फॉर्मेशन बनेगा। तो हरामी वर्ड का मतलब जापान में होता है प्रेग्नेंट वुमेन। आप देख सकते हो पहले ये रहा बुलिश हरामी कैंडल का पिक्चर। ये जस्ट इंगल्फिंग कैंडल का अपोजिट है। आपने इंगल्फिंग कैंडल में देखा था कि एक ग्रीन कैंडल बनती है, इसको इंगल्फ करते हुए एक लॉन्ग रेड कैंडल बनती है। बट आप यहाँ पे देखो मामला थोड़ा उल्टा है। पहले लॉन्ग रेड कैंडल बना है, इसने क्या किया, इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया, यानी पहला कैंडल दूसरा कैंडल को इंगल्फ करेगी, पहला कैंडल दूसरा कैंडल को कवर करेगी, ठीक है। आप इसका फॉर्मेशन देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसका फॉर्मेशन एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह है, इसलिए इसका नाम हरामी कैंडल है। प्रेग्नेंट वुमेन के एक बेली की तरह इसका फॉर्मेशन है, इसलिए इसका नाम है बुलिश हरामी कैंडल। तो हरामी वर्ड का मतलब जापान में होता है प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए इसके कंडीशंस को समझते हैं। इसकी भी कंडीशन लगभग वही है जो बुलिश इंगल्फिंग का था, ठीक है। यहाँ भी ये प्राइस मस्ट बी डाउन ट्रेंड, सेकंड कैंडल शुड बी ग्रीन, यहाँ पे सेकंड कैंडल ग्रीन होगा, उसमें भी था। इट्स बॉडी मस्ट बी कंप्लीटली इंगल्फ्ड बाय फर्स्ट कैंडल, यहाँ पे इंगल्फ्ड बाय फर्स्ट कैंडल है, मतलब फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल को इंगल्फ कर लेगी। अभी हमने सीखा यहाँ भी लॉन्गर द कैंडल हायर द चांसेस ऑफ रिवर्सल, जितने ज्यादा लंबा कैंडल होंगे रिवर्सल का चांस उतना ही ज्यादा होगा। याद रखें, अगर लंबा कैंडल बन रहा है तो रिवर्सल का चांस काफी ज्यादा हो जाता है। यहाँ भी वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, यहाँ भी ओवरसोल्ड जोन होना चाहिए, सेम बुलिश हरामी कैंडल की तरह। अब फटाफट इस पिक्चर में समझते हैं बुलिश हरामी कैंडल का फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टॉक है जो डाउन ट्रेंड में है, नीचे आ रही है लाल कैंडल बनाते और इस तरह से यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडल बना है, एक लंबा रेड कैंडल, उसके बाद एक छोटा ग्रीन कैंडल। इस रेड कैंडल ने
इस ग्रीन कैंडल को क्या किया है, कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया, इसके बॉडी को कंप्लीटली ये इंगल्फ कर लिया है, ठीक है। तो ये अपना बुलिश हरामी कैंडल है। तो इसके बनते ही प्राइस ऊपर जा रही है, अब ट्रेंड में प्राइस आ चुकी है, ठीक है। यहाँ से प्राइस रिवर्स हो चुका है। अगला पिक्चर में अगर इसको समझते हैं तो ये ही रहा। अगले पिक्चर में बुलिश हरामी कैंडल देखते हैं। अगला पिक्चर में इस नेक्स्ट प्राइस चार्ट में अगर इस कैंडल को समझे तो वो इस तरह से एक स्टॉक है जो लगातार नीचे आ रही है, रेड कैंडल बनते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो बुलिश हरामी कैंडल बना है, एक ग्रीन कैंडल है और इसको इंगल्फ कर लिया एक बड़े से रेड कैंडल ने, बड़े से रेड कैंडल ने इसको इंगल्फ कर लिया। तो इस तरह से बुलिश हरामी बनते ही ये प्राइस ऊपर जाने लगी। एक और प्राइस चार्ट में इसको अगर समझने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक प्राइस डाउन ट्रेंड में नीचे आ रही है। उसके बाद यहाँ भी एक बुलिश हरामी कैंडल बना है, एक लंबा रेड कैंडल, और इसने इंगल्फ कर लिया एक छोटे ग्रीन कैंडल को। इसके बाद प्राइस लगातार ऊपर की तरफ गया, ठीक है। इस तरह से बुलिश हरामी कैंडल प्राइस को रिवर्स कर देता है। बुलिश नाम इसलिए क्योंकि ये प्राइस को ऊपर लेके जाता है। अगला जो कैंडल है इसका नाम है बेयरिश हरामी कैंडल। ये सिमिलर टू बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है, कंडीशन सारे सेम है, बस इसका फॉर्मेशन बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल का जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब पहला कैंडल सेकंड कैंडल को इंगल्फ करने वाली है। बेयरिश नाम इसलिए है क्योंकि अब ये प्राइस को नीचे लेके आएगी, मतलब प्राइस ऊपर जा रही थी ग्रीन बनते बनते, इसका मतलब प्राइस ऊपर जा रही थी ग्रीन बनते हुए। अब ग्रीन कैंडल जो होगा वो रेड कैंडल को इंगल्फ करेगा, उसके बाद रेड कैंडल उस प्राइस को नीचे लेके आएगी। तो आप बेयरिश हरामी कैंडल का फॉर्मेशन देख सकते हो इस तरह से। पहले एक लंबा ग्रीन कैंडल बना है, इसने क्या किया है, एक छोटे रेड कैंडल को इंगल्फ कर लिया। तो ग्रीन कैंडल विथ बिग बॉडी, स्मॉल रेड कैंडल इनसाइड द बॉडी ऑफ द ग्रीन कैंडल, यानी इसका बॉडी ग्रीन कैंडल बॉडी के अंदर है। ओके, इसके बारे में अगर आप समझो, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फर्स्ट बिगर कैंडल इज ग्रीन, पहला जो बड़ा कैंडल ग्रीन होगा जो इंगल्फ कर लेगा सेकंड रेड कैंडल को। ये टॉप ऑफ द ट्रेंड बनती है एंड क्रिएट डाउन ट्रेंड इन द मार्केट। यानी टॉप ऑफ द ट्रेंड का मतलब ये हो गया जब प्राइस ट्रेंड अपोज ऊपर जा रही हो तो टॉप पे ये बनेगी, टॉप पे ये बनेगी और उसके बाद ये प्राइस को नीचे लेके आएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये अपना बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल हुआ। इसके कंडीशन सारे सेम है, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में। आप देख सकते हो इसके सारे कंडीशन सेम है बेयरिश इंगल्फिंग की तरह, ठीक है। हम इसके पिक्चर्स को डायरेक्ट कंसिडर करते हैं। देखो यहाँ पे अप ट्रेंड आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनते हुए स्टॉक ऊपर जा रही है, उसके बाद यहाँ पे बनता है एक बेयरिश हरामी कैंडल और ये प्राइस को नीचे की तरफ लेके आती है, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया। इस प्राइस चार्ट पे देखो आप, तो यहाँ भी स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे एक बेयरिश हरामी कैंडल बनता है, बेयरिश हरामी कैंडल इसको नीचे लेके आती है, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल ने एक रेड कैंडल को इंगल्फ कर लिया, बेयरिश हरामी कैंडल बनने के बाद स्टॉक प्राइस नीचे आती है, स्टॉक प्राइस में डाउन ट्रेंड आ गया है, ठीक है। एक और प्राइस में समझते हैं, एक और चार्ट से। यहाँ पे आप देखो, देख सकते हो कि स्टॉक अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल बनते बनते स्टॉक ऊपर जा रही है, उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल आता है। इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ किया हुआ है और ये दोनों मिल के बनाते हैं बेयरिश हरामी पैटर्न और इसके बनने के बाद प्राइस नीचे आ चुकी है, ठीक है। एक और प्राइस आप देख सकते हो, एक और कैंडल, यहाँ भी स्टॉक प्राइस लगातार ऊपर जा रही थी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनता है और उसने इंगल्फ कर लिया एक छोटे रेड कैंडल को और ये बनने के बाद स्टॉक में डाउन ट्रेंड आ चुका होता है, ठीक है। तो इस तरह से अपना बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल भी होता है खत्म। अब अपना दो कैंडल बचा हुआ है जिसका नाम है पियर्सिंग एंड डार्क क्लाउड कवर। ये वीडियो काफी लंबा ना हो जाए तो अपने इस दो कैंडल को अपने अगले वीडियो में सीखेंगे 3 डे रिवर्सल कैंडल के साथ, 3 डे रिवर्सल कैंडल के साथ सीखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करना, हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। आप अपने फ्रेंड को इस वीडियो के साथ जरूर शेयर करना, इससे हमें मोटिवेशंस मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए जय हिंद।